हिमाचल सरकार द्वारा पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा सदन में श्वेत पत्र लाया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा में घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए इस श्वेत पत्र को कूड़ेदान में डालने की बात कही है और सरकार पर झूठ बोलकर सत्ता में आने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने श्वेत पत्र को भाजपा सरकार की वित्तीय अनियमितताओं का कच्चा चिट्ठा करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी 10 गारंटी देकर सत्ता में आई है और अब झूठ बोलकर सरकार चलाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार 10 गारंटी पूरी न होने पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए श्वेत पत्र लेकर आई है, जिसमें सच्चाई नहीं है, केवल झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। भाजपा ने कोविड के कठिन दौर में भी प्रदेश को बखूबी संभाला था। पढ़ने के पश्चात बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। लेकिन अब जब लोगों के बीच में जाकर के इनको असलियत मालूम पड़ रही है कि लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे कि 10 गारंटियों का क्या हुआ, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो गया है और वो कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है। ऐसी परिस्थिति में लोगों का ध्यान बांटने के लिए कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, और जब श्वेत पत्र में हम उम्मीद कर रहे थे पता नहीं बहुत सारी चीज़ों का जिक्र होगा, लेकिन सचमुच में जब श्वेत पत्र विधानसभा के अंदर ले किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अपने ही मुख्यमंत्री द्वारा इनके जो हिमाचल प्रदेश के बजट प्रस्तुत करने के समय जो आंकड़े दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का जिनका जिक्र हुआ है, उनके विपरीत है। ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में मिलते ही नहीं है और इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस श्वेत पत्र को सिरे से खारिज करती है और ये डॉक्यूमेंट कूड़ेदान में डालने लायक है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेला है और पार्टी के कार्यक्रमों को सरकारी खजाने से करवाया ताकि चुनावों में उसका फायदा मिल सके। व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा और हम एक बार फिर से आपके सौजन्य से एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बनी है वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी। 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी 15वां वित्त आयोग आया तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी न करने की वजह से, वित्त आयोग के समक्ष सही बात न रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली और उससे पिछली दफा जो है 232% की इंक्रीज हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से गजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।